और देश को एक बहुत बड़ी प्रतिभा मिल जाएगी। ये सब बातें करने की तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी? ये हिम्मत मेरी सच्चाई ने पैदा की है और मेरे फर्ज ने बढ़ाई है। तुम्हारे फर्ज ने ये सब किया है तो एक सच्चाई मेरे फर्ज ने भी बताई है, वो भी सुनो। ये मेरे पति का घर है, यहाँ रहकर तुम्हें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। ये दीपक बाबू, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। गुड। डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, आज मैं चला जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ? आप तो अनु के मेहमान हैं। उन्होंने अगर इजाजत दे दी हो तो? अनु ने? नामुमकिन है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन आपको ऐसी जल्दी भी क्या है? मिस वर्मा के पिताजी को आ जाने दीजिए, तो चले जाइए। बाय द वे, अनु ने दवाई दी आपको? नहीं दी ना? इन दिनों से देख रहा हूँ बड़ी लापरवाही होती जा रही है। अच्छी बात, मैं अभी भी जाऊँ। अनु, तुमने दीपक बाबू को दवाई नहीं दी? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कंपाउंडर नहीं हूँ। आज तो बड़े गुस्से में नजर आती। क्यों न हो, दिन काम रात काम, हर वक्त काम ही काम। जानते हो आज क्या दिन है? आज बड़ा शुभ दिन है, मंगल है। मैं पूछती हूँ आज तारीख क्या है? 7 नवंबर। क्या हुआ था 7 नवंबर के दिन? 7 नवंबर शायद डॉक्टर लुई पेस्चर का जन्म हुआ। शादी नहीं हुई किसी की? शादियां तो उस दिन हजारों हुई होंगी। हमारी भी तो शादी हुई थी उसी दिन। उसे तो तुम भूल गए, कम से कम उसकी याद ही ताज़ी कर लो। कुछ तो हो जिसके सहारे मैं भी जी सकूं। हाँ, जरूर। मैं आज शाम को पूरे 8 बजे घर आ जाऊंगा और फिर घूमने चलेंगे, नदी किनारे जाएंगे, जहां तुम चाहोगे। तुम्हें पूरे 8 बजे तैयार हो जाना। तो बात सुनो, तुम ये मरीजों को दवाई देना क्यों भूल जाती हो? तुम बीवी हो या कंपाउंडर? ये पकड़ो। दवाई रख दी, एक गोली 8 बजे, दूसरी 10 बजे। सुनो, कल सुबह मैं इधर से जा रहा हूँ। इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत समझ गई अनु। ये ठीक है, मैं अनुराधा से प्यार करता था, करता हूँ, और जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। लेकिन तुम तो वो अनुराधा नहीं, तुम तो सिर्फ एक डॉक्टर की बीवी हो। वो अनुराधा तो कभी की मर चुकी, जो हम दोनों के एक सी प्यारी थी। मैं उसे जिंदगी नहीं दे सकता अनु, लेकिन तुम चाहो तो उसे फिर से जिंदा कर सकती हो। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं अनु, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी प्रतिभा को नष्ट न होने दो। तुम गलत समझ रहे हो दीपक। तुमने कहा उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम्हारी बात ठीक होती तो आज ही सुबह क्यों वो मुझे शादी की तारीख याद दिलाते, जिसे मैं भूल चुकी हूँ। क्यों विनती करके मुझे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए कहते। तुमने जो कुछ कहा उसमें इतना सा भी सच नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जागे हुए को होश में लाना
डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है। मरीज की हालत खराब है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे, सवेरे आएंगे। नमस्ते। सुनो, अब भी तुम अपने आप को धोखा दोगी? अब भी उसी ख्वाब की दुनिया में रहोगी जिसकी कोई हकीकत नहीं? मैं तुमसे फिर एक बार कहना चाहता हूं अनु, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं, अपनी प्रतिभा को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। ओह, सारी रात आंखों में कट गई। क्या हुआ? उससे क्यों बैठी? एक सिर्फ एक दिन के लिए तुम मेरी बात नहीं रख सके? कौन सी बात? ओ, शादी की सालगिरह। अनु, तुम समझती हो मैं कहीं खेलने गया हुआ था? आखिर एक डॉक्टर हूं, मरीजों की टहल सेवा करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। अब इस तरह मत देखो मेरी तरफ, मुझे जरा आराम कर। डॉक्टर साहब, कौन? मैं माधव, जिमीदार साहब ने भेजा है। ओह माधव, क्या बात है? आपको अभी बुलाया है, शहर से बड़े डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, मैं आता हूँ। तुम जा रहे हो? हाँ अनु, मैं पिताजी के पास लौट जाना चाहती हूँ। अनु, हाँ, तुमने ठीक ही कहा था। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं इसे और तबाह नहीं करना चाहती। ओ, मैं तुम्हारे इस फैसले से सुखी तो नहीं, लेकिन खुश जरूर हुआ। इसके बाद मेरा इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं डाक बंगले में चला जाता हूँ, तुम तैयार होकर उधर आ जाना। किसने किया ऑपरेशन? किसने किया ऑपरेशन? जी, अपने ही गांव का डॉक्टर निर्मल, निर्मल चौधरी। अरे निर्मल, आओ आओ। तो आप हैं डॉक्टर निर्मल चौधरी? जी, जी हाँ। जिम्मेदार साहब ने बतलाया कि सीमा की 3 पसलियां टूट गई और एक कांच का टुकड़ा उसके गाल को चीर गया। जी हाँ, सही फरमाया आपने। लेकिन गाल पे तो कोई निशान नहीं है। आप डर रही थी मुंह पे दाग रह जाएगा, इसलिए मैंने स्किन ग्राफ्ट कर दिया। स्किन ग्राफ्ट कर दिए? जी। यानी प्लास्टिक सर्जरी? जी हाँ। आपको जरूरत कैसे हुई, हिम्मत कैसे पड़ी?
आप जानते हैं आपने क्या किया? आपने ऑपरेशन नहीं किया, मुझे परेशान कर दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझ। मतलब ये कि मुझे बहुत घमंड था कि ऐसा ऑपरेशन इस देश में मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने ऑपरेशन करके मेरी सारी अकल खाक में मिला दी। क्या कह रहे हैं? मैं ठीक है, मैं हैरान हूं इस गांव में रहकर आपने किया कैसे, सीखा कहां से? जी मैं कुछ फॉरेन मेडिकल जर्नल्स मंगाता हूँ, उनको उलट पलट के देखता रहता हूँ। एक छोटी सी लेबोरेटरी है। लिबर्टी है? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए कर्नल साहब, इतनी दूर से आए हैं, शाम को जाकर देख आइएगा। शाम को? हाँ। ठीक है। डॉक्टर चौधरी, आपकी शादी हो गई? जी। बीवी है? जी? मेरा मतलब बीवी यही है? जी हाँ। तब तो आपके घर भी जाना पड़ेगा और खाना भी खाना पड़ेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। खुशकिस्मती होगी या बदकिस्मती, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब मैं खाऊंगा। अरे, मैं तो आपका इनसे परिचय कराना भूल गया। ये हमारे पुराने मित्र हीरालाल वर्मा। आप तो सिर्फ पति हैं, ये करोड़पति। इनकी दौलत की कोई सीमा नहीं। हाँ, ये सीमा जिसे आपने नई जिंदगी दी है, जरूर इनकी दौलत है। आप भी खाने पे जरूर तशरीफ लाइएगा। जी हाँ, जरूर जी। और साथ साथ फीस भी लेते आइएगा। आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं कर्नल साहब? अरे इसीलिए तो आप जैसे डॉक्टर भूखे मरते हैं। ऐसा मोटा मुर्गा साल में तो क्या, जिंदगी में एक बार फंसता है। खाने में मुर्गा होगा क्या? हाँ सब कुछ होगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। खाना नहीं खाना तो क्या झक मारने जाना? तो फिर मैं यहीं रहूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपका कितना अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। जी नहीं, कोई बात नहीं। सीमा बेटी, जाने दो इन बातों को। डॉक्टर को घर जाने दो। अभी इस बेचारे को मटर, पनीर, अंडा, मच्छी, गोश्त न जाने क्या क्या खरीदना है शाम की दावत के लिए। अच्छा मुझे तुम्हारे मुंह से इस डॉक्टर की तारीफ सुनकर मैं तो बेवकूफ बन गया। बेवकूफ बन गया? अरे तुम तो हो ही बेवकूफ। बेवकूफ तो मैं बन गया। सोचो तो, शहर से दूर एक गांव में ऐसा डॉक्टर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या तकलीफ है? बहुत बुरी हालत है डॉक्टर साहब, पिछले 1.5 महीने से। ओ समझा। मछली आती है? थोड़ी थोड़ी। खट्टी मीठी चीज खाने को जी नहीं करता है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। बच्चा? डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बच्चा नहीं। ओ अच्छा अच्छा, डिस्पेंसरी में आ जाना और मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। अच्छा अच्छा। राधा, राधा! अरे ये सब क्या कर रही है? छोड़ो ये सब, खाना लगाओ मेरे लिए। एकदम खाना खा के लंबी तान के सो जाऊंगा और शाम के 6 बजे तक सोया रहूंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम क्या कहना चाहती हो मेरी सुनो। जानती हो कर्नल त्रिवेदी ने आज मुझे क्या सर्टिफिकेट दिया है? हमेशा अपनी ही सुनाते रहोगे, कभी मेरी नहीं सुनोगे। क्या बात है बताओ। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। समझ गया, रानू की याद आ रही है ना? हाँ तो जाओ पिताजी के पास, कुछ दिनों के लिए जाना ही चाहिए। कुछ दिनों के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए? हाँ, मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, अपना घर, अपना भाई, अपना बाप, अपने जीवन से भी बड़ा अपना संगीत, सब छोड़कर, ताकि तुम्हें पा सकूं। लेकिन मैं तुमको भी न पा सकी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी से अलग कभी सोचा ही नहीं, हमेशा एक ही समझा है। झूठ, ये सब झूठ है। तुमने उन्हें एक समझा होता तो तुम मेरी जिंदगी के सुनेपन को जान लेते, मेरे इस दुख को समझ लेते। लेकिन अनु, मैंने जो कुछ भी किया है जानबूझकर तो नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं कर सका तो अपना भी तो नहीं किया। मैं क्या करूँ अनु, मेरा काम ही ऐसा है। काम? हमेशा तुम जिंदगी को अपनी नजर से देखते रहे और भूल ही गए कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मेरा भी कोई जीवन है। तुम्हारे मरीजों को अगर एक ही जिंदगी जीने को मिली है तो मुझे भी एक ही मिली है, 2-4 नहीं मिली।
और मैं इस दोबारा हाथ में आने वाली जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ ताकि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकूं, अपने संगीत को फिर से अपना सकूं। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बगैर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। बिस्तर बिछाने और खाना बनाने के लिए तुम्हें बहुत से आदमी मिल जाएंगे। आज दोपहर के वक्त दीपक जा रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अब तुम रोकने की कोशिश मत करना। नहीं अनु, मैं जानता हूँ शायद अब मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक विनती है। जहां तुमने 10 साल तक ये जुल्म बर्दाश्त किया है, आज इन 10 सालों में एक दिन और बढ़ा दो। आज न जाओ। करण त्रिवेदी और उनके कुछ साथी आज शाम को यहाँ आ रहे हैं। खुद ही उन लोगों ने अपने आप को खाने पर बुला लिया और वो जानते हैं कि तुम यहीं हो। ठीक है, मैं दीपक को खबर किए देती हूँ, लेकिन कल सुबह मैं चली जाऊंगी। आइए, आप जरा अंदर तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूँ। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? जी, बीवी को खबर करना। अरे भाई, खैरियत तो है, कोई खतरे की बात तो नहीं है? जाइए जाइए डॉक्टर साहब, इनकी बातों में मत आइए, जाइए। अरे कर्नल, तुम तो बस। मैं क्या गलत कह रहा हूँ हीरालाल? जूता कैसे बीवी के पैरी में थोड़ी होता है, किसी के हाथों में, किसी की निगाहों में होता है ना। अच्छा अच्छा। सुनो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, न जाने बहू की है खाने की है। चलो चलो। अनुराधा राय एमए, ये तो वही कहानी। तुमने कुछ कहा कर्नल? हाँ, नहीं कुछ नहीं। मेरी धर्मपत्नी अनुराधा। गलत, बिल्कुल गलत। पहले अनुराधा, फिर तुम्हारी पत्नी। क्यों बेटी, है ना? पहले तुम अनुराधा थी, फिर तुम्हारी किस्मत डॉक्टर की बीवी बन गई। आओ, आओ बेटी, बैठो।